वेलकम टू द चैनल गाइस। इंग्लिश विद डर में आपका स्वागत है। आज हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध फेमस सोनेट 18, जिसका एक और अदर टाइटल है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इसमें किस प्रकार से इसने अपने डियर को कंपेयर किया है। बोलता है कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। यहाँ पर वो उससे एक रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर ऐसा कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें समर्स डे से कंपेयर कर सकता हूँ क्या। समर यूरोपीय देशों में समर को अच्छा माना जाता है और इसलिए कहता है कि मैं क्या तुम्हें उस डे के रूप में तुम्हें कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो अच्छे डे होते हैं। फिर आगे कहता है दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। जो तुम्हारी जो आर्ट है, मतलब तुम बहुत ही शानदार हो, लवली हो और ज़्यादा टेम्परेट हो, उस समर से ज़्यादा टेम्परेट हो, उसकी गर्मी से ज़्यादा टेम्परेट हो, बहुत ही मतलब लेवल हो, बहुत ही अच्छा तुम हो। आगे कहते हैं रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ विंड जो होती हैं बहुत ही तेज़ गति से बहती हैं और उस टाइम जो मे के जो बर्ड्स हैं, मतलब कह सकते हैं कि कुछ खुशियाँ हैं या जो अच्छाई हैं, उस अच्छाई को उस विंड्स के माध्यम से उसको हिला करके नष्ट कर दिया जाता है। खुशियाँ कभी कभी जीवन में ऐसा कुछ दुख आ जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो खुशियाँ ख़त्म हो जाती है। आगे कहते हैं एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट डेट। और जो समर का जो टाइम पीरियड है वो एक छोटी सी लीज पर लिया हो, मतलब एक टाइम पीरियड है कि इतने समय तक समर रहेगा, उसके बाद में समर ख़त्म हो जाएगा। तो समर का जो टाइम पीरियड वो बहुत ही कम है। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइन। कभी कभी जो सूर्य की रोशनी है वो बहुत ही तेज़ होती है और तेज़ होने की वजह से कभी कभी थोड़ा परेशान भी कर देती है, या फिर यहाँ पर एक प्रकार से और कहा जा सकता है कि कवि ने कहा है कि कभी कभी दुख ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर हेवन शाइन कहा गया है, मतलब आई ऑफ हेवन शाइन। यहाँ पर सूर्य का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है, उसको एक आई दिन का रूप दिया गया है और कहा गया है कि उसकी जो शाइन है वो आई ऑफ हेवन है। नेक्स्ट है एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। और उसकी जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, सुनहरी किरणें हैं, वो भी कभी कभी डिम हो जाती, कभी कभी धीमी पड़ जाती, कभी कभी उसका भी उजाला थोड़ा कम होता है या फिर उसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाती। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस। और प्रत्येक वो सुंदर चीज़ तो एक समय के दौरान, एक समय के बाद में डिक्लाइन हो जाती, ख़त्म हो जाती, उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कम हो जाती है। मतलब प्रत्येक अच्छी चीज़ भी ख़त्म हो सकती है और सूर्य की जो गर्मी है वो भी यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम। अब वो कम होने का कारण क्या है? कभी कभी या तो बाई चांस हो सकती है, मतलब किसी कारणवश ऐसा हो सकता है, या फिर कोई नेचर्स चेंजिंग कोर्स हो सकता है, नेचर का, प्रकृति का कोई बदलाव हो सकता है जिसकी वजह से उसमें कटौती हो सकती है, उसमें कमी आ सकती है, उसका नाश हो सकता है। बट लेकिन द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। अब यहाँ पर कवि ने अपने जो डियर है उस डियर के लिए कहा गया है, बट लेकिन द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। तुम्हारी जो ये इटर्नल समर है, मतलब तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारी जो ब्यूटी है वो इटर्नल है, वो कभी भी फेड नहीं होने वाली, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, कभी भी इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने वाली, ये लंबे समय तक चलने वाली। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दो ओस्ट। और जिस फेयर को तुम ओस्ट करते हो, ओ कर रहे हो, उस फेयर को भी किसी भी प्रकार से तुम अपना उस पर जो अपना पोजेशन है वो कभी खोओगे नहीं, कभी तुम उसके ऊपर जो अपना जो कब्जा है वो कब्जा कभी खोओगे नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब तुम्हारी सुंदरता हमेशा रहने वाली, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। नाउ शैल डेथ ब्रेक द वंडर्स इन इज शेड। और ना ही तुम्हें मौत तुम्हारी सुंदरता को तुमसे ले जा सकती हैं, या तुम्हारी सुंदरता को ना तो मौत ख़त्म कर सकती है, ना किसी भी कारणवश ये ख़त्म होने वाले। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी डियरनेस, तुम्हारी प्रियता, तुम्हारी अच्छाई, तुम हमेशा रहने वाली हो, तुम्हारी अच्छाई तो हमेशा रहने वाली है, तुम हमेशा रहने वाले हो, अमर रहे कह सकते हैं जिसको।
व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम द ग्रोएस्ट। और ये जो लाइन्स, ये जो चल रही लाइन है, मतलब कवि यहाँ बता रहा है कि मैं यहाँ पर ये जो वर्णन कर रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो लाइनें हैं लंबे समय तक चलने वाली हैं। और जैसे जैसे लाइनें चलेगी, मतलब जैसे जैसे पोएम पढ़ी जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारी जो श्रेष्ठता है, तुम्हारी जो फेयरनेस है, तुम्हारी जो सुंदरता है, वो और बढ़ती जाएगी और उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी, कम होने वाली नहीं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। और इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी तुम्हारी सुंदरता हो जाएगी, या फिर तुम इतने अमर हो जाओगे कि जब तक मैन कैन ब्रीथ, जब तक आदमी सांस लेगा इस धरती पर, एंड आइज कैन सी, और जब तक आंखें यहाँ पर देखेगी, तब तक तुम्हारी सुंदरता रहेगी, तब तक तुम यहाँ पर अपने आप को बनाए रखोगे। तुम्हारी ब्यूटीनेस, तुम्हारी फेयरनेस, तुम अपने आप को यहाँ पाओगे, तुम कभी ख़त्म होने वाला नहीं। सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। और इस प्रकार से वो कवि आखिर में कहता है, तो इस प्रकार से तुम्हें लंबी उम्र और लंबा जीवन तुम्हें प्रदान है। मतलब इन लाइनों के माध्यम से तुम्हें बहुत अच्छी एक प्रेज़ मिल रही है, जो आने वाले समय में जितने भी रीडर्स इसको पढ़ेंगे, उस सुंदरता को या तुम्हारे डियरनेस को, तुम्हारे अच्छाई को, तुम्हारे लवलीपन को सभी अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे। और जैसे जैसे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी जो तुम्हारी सुंदरता है वो इटर्नल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये इस पोएम सोनेट का एक छोटा सा सार था, समरी थी, जिसको मैंने अपने शब्दों में बताया। थैंक यू गाइस।